Namaskar, I'm Ashok Vyas and you're watching Vastu Living with Pallavi Chelavda. The whole world is a composition of 5 elements. We are aware of earth, we are aware of water, we are aware of air and space. And when we look at all these elements, if they are not in balance, that imbalance causes a sense of disturbance, it causes a sense of distraction. And for us to be in harmony with all these 5 elements, we take the help of experts who enlighten us on how to arrive at life which is full of balance. And that sense of balance comes our way with the help of Vastu and Feng Shui by world-renowned Pallavi Chelavda in this show. So today we have something special for you, which is based on the emails and the feedback that we received from you. So here is Vastu Living with Pallavi Chelavda. नमस्कार, मैं अशोक व्यास कार्यक्रम वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके घर के मुख्य द्वार की। बहुत रोचक बातें जो वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए फिर एक बार इस सप्ताह हमारे साथ हैं पूरे विश्व में अपने वास्तु शास्त्र के ज्ञान के कारण जानी जाने वाली वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावड़ा जी। पिछले 28 वर्षों से उन्होंने विश्व में मिलियंस ऑफ लोगों को वास्तु प्रिंसिपल से वो अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस तरफ बहुत हेल्प की है। शी हैज हेल्प पीपल इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, वेरेवर यू आर, वट एवर बी योर रिलीजन, जो भी कंट्री आपकी है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो वास्तु के हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, कुछ तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस देकर पल्लवी जी बहुत मदद कर चुकी हैं अपने कई क्लाइंट्स की, जो या तो उनसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो वास्तु प्रिंसिपल्स की हैं उनके बारे में जानकारी पल्लवी जी से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बात करने वाले हैं मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार की बात तक आपको ले जाने से पहले ये याद करना भी रेलेवेंट है कि चाहे हम घर की बात कर रहे हों, ऐसा घर जो आपने नया बनाया है या चाहे घर पुराना है, उसमें बिना किसी तोड़ फोड़ के वास्तु प्रिंसिपल्स का लाभ लेने वाली बात न केवल घर के लिए बल्कि आपके व्यवसाय पर भी लागू हो सकती है। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच शी इज हेल्पिंग वन एंड all across the globe, and I have the distinct pleasure and honor of welcoming Vastu Feng Shui consultant Pallavi Chelavda जी in Vastu Living with Pallavi Chelavda। पल्लवी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बस बढ़िया जी, आप कैसे हैं? आनंद जी। पल्लवी जी, एक बात बताएं, जब हम मेन एंट्रेंस जो होता है घर का मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार की बात करते हैं, तो उसमें वास्तु प्रिंसिपल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जब कोई घर या बिजनेस आप खरीदते हैं या उसको पसंद करते हैं या वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को लीज करते हैं, उसकी इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे आना शुरू हो जाती है। और कोई भी नई प्रॉपर्टी के अंदर 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल एनर्जी जो होती है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी बदलता रहता है। तो जब किसी भी लॉट या घर की पसंदगी होती है, तो लॉट का जो सिलेक्शन होता है या घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े विस्तार पूर्वक वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए हैं कि मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, किस दिशा में खुलना चाहिए। नया घर अगर आप बना रहे हो तो मुख्य द्वार के अंदर जो उसके ऊपर डोर फ्रेम बनी होती है, जिसको बारसाग बोलते हैं संस्कृत में, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। दरवाजे के आसपास यानी कि पोर्च, और जैसे ही घर में आप दाखिल होते हो, इट्स कॉल्ड फॉयर एरिया। तो पोर्च और फॉयर के अंदर क्या क्या चीज़ों की रुकावट से, क्या क्या चीज़ें रखने से आपको डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है और वहाँ से रुकावट होती है और आप अपने गुड लक की ओर जाने के बजाय आप उसको बैड लक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुख्य द्वार के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और जब कभी आपने इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया तो मेरी पूरी कोशिश प्रोग्राम से माध्यम से रहेगी कि मैं आपको मुख्य द्वार और वास्तुशास्त्र के नियमों से पूरी जानकारी काफ़ी डिटेल के साथ दे सकूँ।
पल्लवी जी, आपको बहुत धन्यवाद है। बहुत डिटेल में जो जानकारी है वो याद रखने से कोई घर खरीद रहे हैं उनको मदद मिल सकती है जी। और पल्लवी, अक्सर ये सुनने में आता है जो ज़्यादा जानते नहीं है वास्तुशास्त्र के बारे में, उनको भी लगता है कि घर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, मतलब मुख्य दरवाज़ा जो उसका है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कुछ निगेटिविटी रहती है और प्रैक्टिकली ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है? जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जानते हैं कि कुछ एक बात ऐसी होती है जो वार्षिक भविष्य होता है, जो पूरे साल के बारे में होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उस व्यक्ति का अपना हॉरोस्कोप देखा जाता है। ठीक इसी तरह से वास्तु का है कि वास्तु शास्त्र के बारे में जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लोगों की मान्यता है कि इंस्टेड ऑफ अदर डायरेक्शन ईस्ट इज़ ऑलवेज बेटर एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑलवेज बेटर। बट ये जो बातचीत है वो वास्तु के नियमों के अनुसार है कि दक्षिण दिशा यानी कि साउथ और दूसरी दिशाओं की कंपैरिजन में वहाँ की एनर्जी फोर्स जो है, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स रहता है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बायोकॉस्मिक एनर्जी रहती है, इसीलिए उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। लेकिन ये मान्यता बिल्कुल ही गलत धारणा के साथ है कि आपका घर सिर्फ ईस्ट फेसिंग हो या आपका घर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो। ये मान्यता बिल्कुल ही गलत है। हर आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, उसके पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन के अनुसार आपके लिए डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, डिफरेंट घर की रचना हो सकती है। तो सिर्फ ईस्ट या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का घर होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ही गलत मान्यता है। पल्लवी, ये गलत मान्यता है ऐसा बताकर जो आपने एक रास्ता खोला है कि और ढंग से सोचा जाए, पर आपने जो बात बताई कि जो हॉरोस्कोप है घर के मुखिया का, हस्बैंड वाइफ दोनों का, तो उसमें किसी एक का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या ये सिलेक्शन करने में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी कोई घर खरीदा जाता है तो घर का जो ब्रेड विनर होता है, चाहे वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है या दोनों हो सकता है, तो जो उन घर के ब्रेड विनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ की और दिशा के माध्यम से वास्तु का जो बर्थ चार्ट होता है उसके अनुसार उसका वेल्थ कॉर्नर या उसका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का कॉर्नर कौन सा है, उस बात को ध्यान में रखकर वास्तु कंसल्टेंट उनके लिए घर की दिशा को सजेस्ट करते हैं। अगर वो घर बन चुका हो और वो लीज प्रॉपर्टी में रहते हैं, बाद में वो वास्तु करते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता हो घर स्ट्रक्चर को चेंज करने का वगैरह, फिर भी उस बने बनाए घर के अंदर जो दूसरे एग्जिट और एक्सेस के ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो बैकयार्ड का डोर हो सकता है, चाहे वो राइट लेफ्ट का कोई एंट्रेंस या एग्जिट हो सकता है, तो वहाँ से भी वो अपने जो लकीस्ट दिशा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दरवाजे की पसंदगी सिर्फ हस्बैंड या सिर्फ वाइफ को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। जो भी उस घर का मुखिया हो, जो भी घर का ब्रेड विनर हो, अगर 2-3 लोग हो, जैसे एक घर में 2 ब्रदर रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, माता पिता रहते हैं और पेरेंट्स भी एक्टिव है और दोनों बच्चे भी एक्टिव हैं, तो जितने लोग वहाँ पे अपनी पूरी परिश्रम करते हैं, जो अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर दिशा का दरवाजा सिलेक्ट किया जाता है। वास्तु कंसल्टेंट कभी ऐसा नहीं कहता कि अगर हस्बैंड के लिए नॉर्थ बहुत अच्छा हो और वाइफ के लिए ईस्ट बहुत अच्छा हो, तो हम कभी 2 दरवाजे बनाकर ऐसा नहीं कहते कि भाई हस्बैंड सिर्फ नॉर्थ से आएगा या वाइफ सिर्फ ईस्ट से आएगी, ऐसा नहीं कहा जाता। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि दोनों को सूटेबल हो, ताकि दोनों का काम अच्छे से बना रहे और दोनों को अपने करियर में इक्वल उनको सक्सेस मिले। पर ये एक बात ये है कि एक तो मेन एंट्रेंस जो है घर का मुख्य द्वार, जो कि जैसे आप घर देखेंगे तो आप बाहर से आए तो आपको लगेगा कि ये मेन एंट्रेंस है, पर एक्चुअली क्या होता है कि सब लोग आजकल सर्दी है तो गैराज डोर से एंटर हो रहे हैं या कुछ लोग बैक डोर से एंट्री ले रहे होते हैं, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? किस तरह के अनुभव होंगे घर में रहने वालों को? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कई बार लोग इंडिया के अंदर जाकर अपना जो घर का ड्राइंग्स होता है वो वहाँ के लोगों को बताते हैं, तो वो लोग दूसरे कंट्री के बाहर अब्रॉड में वहाँ के लोकेशन और वहाँ की लाइफस्टाइल से वो फैमिलियर नहीं होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जो घर का मेन डोर होता है उसी के बारे में वो सोचते हैं और उसी के बारे में वो सारी बातें बताते हैं। जब रियलिस्टिक लाइफ ऐसी होती है कि आप यूके में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, तो आप मुख्य द्वार का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, कभी कभार गेस्ट के लिए करते हो। मेन आप गैराज डोर से ही आपका आना जाना बना रहता है। ज़्यादातर अमेरिका का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा है कि पैरेलल टू गैराज डोर में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो सीधा वहाँ पे किचन होता है, ताकि आप अपनी ग्रोसरी वगैरह गैराज के साथ वहाँ पे रखकर आप किचन में सीधा जा सको। तो वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार का मतलब सिर्फ मेन डोर नहीं होता है जहाँ से आप आते जाते हो। अगर आप गैराज डोर से आते जाते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वही आपकी मेन डायरेक्शन बन जाती है।
पल्लवी जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी एज अ वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट जिस तरह आप बता रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ और है जो जाना जाए। जैसे कि आप गैराज से आए, किचन की तरफ गए, पर फिर से हम एक बार बात करेंगे आपसे थोड़ा डिटेल में कि सिंगल डोर हो कि डबल डोर हो, जो घर का मुख्य द्वार है उसके बारे में और कई बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। पर उसके पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे विद अस, देयर इज मच मोर दैट यू वांट टू लर्न अबाउट मुख्य द्वार ऑफ योर घर। Stay with us. We'll be right back with Vastu Living with Pallavi Chilawda. A healthy relationship is important for a good life, and Vastu has a lot of tips on creating a perfect environment for the love to prevail. The best direction for a master bedroom is southwest and northwest, and the walls should be painted light pink and beige. Wooden furniture and mirrors should be avoided. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chilawda to learn more. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Hi, I am Pallavi Chilawda, your Vastu Feng Shui consultant. Your house is not a lifeless entity and expresses through energy. Unstable energy flowing in your house is very similar to diseases that living beings suffer from. Vastu can help cure your house of all negative blockages and energy instabilities. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chilawda to learn more. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा, और आज हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की। देयर इज मच मोर दैट वी वांट टू लर्न फ्रॉम वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी टुडे अबाउट घर का मुख्य द्वार। पल्लवी जी, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए, जब से हम बात कर रहे थे पहले सिंगल डोर डबल डोर, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कैसा होना चाहिए मेन एंट्रेंस घर का। घर का जो मुख्य द्वार होता है वो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार सबसे अच्छा और शुभ जो होता है वो हमेशा डबल डोर को माना जाता है। वास्तु के नियम के अनुसार घर के अंदर कितने सारे दरवाजे होते हैं, पेंट्री डोर होता है, बेडरूम के डोर होते हैं और काफ़ी तरह के अलग अलग दरवाजे होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ एनी अदर डोर, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हमेशा हाइट वाइज, विड्थ वाइज बड़ा होना चाहिए, और वो ऑलवेज वास्तु सजेस्ट करता है कि वो डबल डोर होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके घर का दरवाज़ा हो जो डबल डोर होने के बावजूद भी वहाँ पे दरवाजे के आसपास आपने बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेशन किया, आपने कई बार देखा होगा कि घर के मुख्य दरवाजे के पास एंट्रेंस के बाहर लोग इतने ज़्यादा हैवी प्लांट रख देते हैं कि पूरा जो डोर होता है वो हर जगह पे प्लांट से भर जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि दरवाज़ा जैसे ही खुलता है और उसके बराबर सामने बाहर निकलने के बाद एक बहुत बड़ा बीम होता है, और वो बीम इतना ज़्यादा हैवी होता है कि जिसकी वजह से आपका आधा दरवाज़ा जो है वो एक्सटीरियर लुक के अंदर कट हो जाता है। तो इस तरह की तमाम व्यवस्था को वास्तु के अंदर खामीपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। और घर का जो मुख्य द्वार है वो घर के लिए पॉजिटिव एनर्जी का मैक्सिमम सोर्स होता है, इट्स अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ से आने वाली जो एयर सर्कुलेशन, जो एनर्जी है, वो जैसे ही घर में आती है, जिस तरह की आपकी घर की हाइट है उसके हिसाब से घर में हर जगह पे वो एनर्जी घूमती रहती है। तो दरवाजे के आसपास जितनी रुकावट होगी उतनी ही घर के अंदर आने वाली, प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेस हो जाती है और घर एनर्जी लेस हो जाता है। Pallavi, that is very important, and let me repeat it for some of our viewers in English, that positive energy flows in the house Yes. from the main entrance door. So it is important to have double doors. That's what you said. डबल is डोर है, preferable. लेकिन वहाँ पे कोई भी रुकावट, बीम, कॉलम वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो घर का जो मुख्य द्वार है उसका मटेरियल क्या हो, वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, या कांच के भी होते हैं द्वार आजकल। व्हाट इज द बेस्ट एज पर वास्तु? बहुत अच्छा सवाल है आपका। घर का जो मुख्य द्वार होता है वो कई तरह के मटेरियल का बना हुआ है। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने टेक्सास के अंदर एक क्लाइंट का काम किया हुआ था और उन्होंने वहाँ पे स्टील का दरवाज़ा लगाया। उनकी पसंदगी ऐसी थी कि स्टील का दरवाज़ा जो होता है वो लो मेंटेनेंस होता है और उसको आपने एक बार लगा दिया, इट्स लाइक सेफ्टी पर्पस से भी उसको अच्छा मानते हैं।
प्लस वहाँ पे स्टील होने की वजह से आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से उन्होंने घर का मुख्य दरवाज़ा था वो स्टील का बना दिया था, जबकि वो जो दिशा थी वो ईस्ट दिशा की थी, घर का डोर ईस्ट में बना हुआ था। उनके पास एक और एंट्रेंस था जिसके अंदर वहाँ पे साउथ दिशा का दरवाज़ा पड़ता था, तो उन्होंने वहाँ पे भी स्टील डोर रखा हुआ था। वास्तु के हिसाब से जो दरवाज़ा आपकी एक्सटीरियर वॉल के साथ कनेक्टेड हो, बाहर सीधा जा सकता हो, वहाँ पे कोई भी तरह का मेटल और स्टील का मटेरियल वास्तु के नियम के अनुसार अच्छा और सही नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील जो होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से घर का दरवाज़ा खुलने के साथ बराबर सामने मिरर को भी वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि मिरर की वजह से जो एनर्जी, जो फोर्स घर में प्रवेश करता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर का मुख्य दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ वुड का बना हुआ हो। वुड विथ ग्लास हो सकता है या वुड हो सकता है, लेकिन मैपल, महागनी, रोज़, कोई भी तरह के वुड का दरवाज़ा और डिफरेंट कलर्स के दरवाजे वास्तु में सही माने जाते हैं। और जितना महत्वपूर्ण दरवाजे के मटेरियल के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है, उतना ही महत्वपूर्ण दरवाजे के कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया गया है। So Pallavi, this is important that door should be wooden door, and जैसे कि आप बता रही थी, मैं भी सोच रहा था कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, जो रंग है मुख्य द्वार दरवाज़ा जो है जी, उसका क्या सिलेक्शन कैसे किया जाए कि क्या रंग बेस्ट रहेगा? ज़्यादातर यूएस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दरवाजे के कलर के अंदर वाइट कलर होता है, बरगंडी होता है, ब्राउन कलर का सिलेक्शन होता है, ग्रीन होता है। इन कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, होटल मोटल के अंदर ब्लू रंग का डोर होता है। अगर इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर वुड फिनिश का दरवाज़ा पसंद किया जाता है। वास्तु के नियम के अनुसार मैपल वुड, महागनी, रोज़ वुड, इस तरह के दरवाजे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आजकल कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, या अगर वो वुड विथ ग्लास का दरवाज़ा होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन मिरर, जो आपके ग्लास बने हुए हैं, वो डोर के अंदर इस तरह का ग्लास लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उसमें रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा जो है उसमें कोई भी तरह का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का दरवाज़ा पसंद ना करें। सो नेचुरल वुड, वाइट, मैपल और महागनी यानी कि बरगंडी आइडियली माना जाता है। So Pallavi, what I understand, one should avoid having the kind of doors which would reflect light. Yes. Because that would not let positive energy flow in the house. And black color. As you mentioned, of course. And there are different designs. कई दरवाजे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ खिड़की जैसी खुल रही है, तो लोग सोचते हैं भाई वो खोल के देख लेंगे कौन आया है। तो वास्तु के हिसाब से उस तरह के दरवाजे ठीक रहते हैं या नहीं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी में या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में पुराने ज़माने में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि दरवाजे के अंदर एक कट डाल देते थे और उसके अंदर जाकर आप बाहर देख सकते हो। वास्तु के हिसाब से जहाँ तक हो सके घर का जो मुख्य द्वार होता है उसमें कोई भी तरह का छेद या डोर के अंदर डोर कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से डोर के अंदर एक कट पड़ती है। और वास्तु ये कहता है कि घर की डोर फ्रेम और घर का मुख्य दरवाज़ा वो हमेशा एक ही वुड के अंदर पूरा वन पीस बना हुआ होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी तरह की विंडो या कोई भी तरह की खिड़की आप नहीं रख सकते। अगर आप डोर फ्रेम के अंदर पूरा ग्लास डोर बनाते हो और उसकी विजिबिलिटी मतलब उससे आप बाहर देख सकते हो, लेकिन डोर के अंदर डबल डोर या विंडो वगैरह नहीं बनाना चाहिए। So it is advisable that you have no window in the door. Yes. And there's another relevant aspect of the main entrance door. कई लोग गणेश जी ऊपर विराजमान करा देते हैं या और भी कुछ अलग अलग चीज़ें जो उन्हें लगता है कि रिलीजियस चीज़ों को रखते हैं। जी। वास्तु के हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसका जितना महत्व है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है घर के दरवाजे के बारसा की होती है। जिस डोर जिस फ्रेम में लगता है उसको संस्कृत में बारसाक बोलते हैं। पुराने ज़माने में जब घर बनते थे तो बारसाक के लिए एक बाकायदा मुहूर्त होता था, एक प्रीस्ट आता था और पूरी पूजा और उसके लिए पूरी रिलीजियस प्रोसेस होती थी, और उसके बाद दरवाजे की बारसाक को चढ़ाया जाता था। और दरवाजे की बारसाक के अंदर कोई भी तरह का कट करना, नेल करना, गणेशी लगाना हो या कोई भी रिलीजियस चीज़ें लगानी हो,
दरवाजे के अंदर नेल के द्वारा छेद करना बहुत ही अशुभ निशानी मानी जाती है। तो अगर आप डोर के ऊपर कोई भी अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करना चाहते हो या कुछ डेकोर करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डोर के ऊपर छेद ना करते हुए, डोर फ्रेम यानी कि बारसाक के ऊपर छेद ना करते हुए, उसके ऊपर जो वॉल बनी होती है उसके ऊपर आप कोई भी नेल वगैरह लगा सकते हो। यहाँ तक कि क्रिसमस डेकोरेशन वगैरह के लिए भी कुछ लोग बहुत सारे डोर फ्रेम के अंदर अलग अलग तरह के क्लिप्स या पिन लगा देते हैं, छेद कर देते हैं। तो वास्तु के नियम के अनुसार डोर फ्रेम और बारसाक के अंदर कोई भी तरह का छेद नहीं अच्छा माना जाता। पल्लवी, आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। घर के मुख्य द्वार के बारे में, कैसा कलर होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, रिफ्लेक्शन हो नहीं हो, बहुत सारी बातें। और साथ साथ आपने ये भी बताया कि उसमें किसी तरह की कील नहीं लगाई जाए। एंड देयर इज समथिंग मोर दैट यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, एंड द टाइम in today's show now for tip of the week. Stay with us when we come back after this break in today's Vastu Living with Pallavi Chelavada. Hello, I am Pallavi Chelavada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Shastra is all about bringing positive energies into your life. Integrating Vastu and Feng Shui in your life will not magically bring you all that you desire, but it will play a powerful and positive role in living life as you plan. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chelavada to learn more. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Hi, I am Pallavi Chelavada, your Vastu Feng Shui consultant. Incorporating Vastu while building a home and business is easy. On Vastu Living with Pallavi Chelavada, our aim is to help anyone make changes in their life, home and business according to the Vastu Shastra and Feng Shui principles. Join us every week on Vastu Living with Pallavi Chelavada to learn more. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावड़ा, और अब समय है टिप ऑफ द वीक का, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू हियर फ्रॉम वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी नाउ। पल्लवी जी, व्हाट इज द टिप ऑफ द वीक? वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार फिलहाल हम इस प्रोग्राम में मुख्य दरवाजे और वास्तु के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो वास्तु के हिसाब से मेन डोर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए दरवाजे के राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह का वाटरफॉल या वाटर एलिमेंट की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस और लॉस वाली सिचुएशन चल रही हो किसी भी वजह से, तो बिजनेस के अंदर या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर मुख्य दरवाजे के राइट या लेफ्ट दिशा में वाटर एलिमेंट को नहीं रखना चाहिए, जिससे बहुत हद तक आप फाइनेंशियल स्ट्रेस को लाइफ से रिमूव कर सकते हो। Pallavi, thank you very much for that wonderful tip, and I also would make sure wherever I go, I share with people that towards the right and left side of their main entrance door, they should not have any water element. जी। Pallavi, thank you very much for wonderful tips. And I also want to thank our viewers who are continuously writing to us. Their questions are inspiring, और इस प्रेरणा के साथ हमें दिशा भी मिलती है कि इस कार्यक्रम में हम किस किस तरह के टॉपिक्स वास्तु से रिलेटेड लेकर उन तक पहुंचाएं। और अब समय है उनके कुछ सवाल आप तक पहुंचाने का, पल्लवी जी। और आज जो पहला ईमेल मेरे पास है वो हमें लिखा है न्यूयॉर्क से परेश शाह ने। उन्होंने नया घर लिया है, पल्लवी जी। अपना डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिखा है, पर उनका सवाल यह है कि किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था घोड़े की नाल को दरवाजे के ऊपर लगाने का। सो इज दैट द राइट वे टू डू और नॉट, वो पूछ रहे हैं। परेशी, घोड़े की नाल जो होती है जिसको हॉर्स शू बोलते हैं, वो हमेशा वेस्ट फेसिंग घर या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घरों के लिए शुभ मानते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि हर घर के लिए हॉर्स शू लगा सकते हो, बट वास्तु के नियम के अनुसार सिर्फ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के लिए आइडियल है, और उसको उल्टे यू शेप के अंदर दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। डोर फ्रेम के ऊपर कोई भी छेद नहीं करना चाहिए, और उल्टे यू शेप में अगर आपके घर का दरवाज़ा वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ हो तो आप उसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं।
सो पल्लवी जी, आई थिंक परेश जी को याद रहेगा कि अगर उनका घर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो घोड़े की नाल के बारे में वो डिसीजन ले सकते हैं जी। कि क्या। और अगला जो सवाल है पल्लवी जी, ये हमारे पास कैलिफोर्निया से आया है और लिखने वाले हैं भास्कर देसाई जी। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, जनवरी 19, 1965। कॉन्ग्रेचुलेशन भास्कर जी को इस बात के लिए कि वो नया घर लेने वाले हैं जी। पर वो ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं वो किस डायरेक्शन में उनका जो मेन एंट्रेंस डोर है इस घर का होना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या सूटेबल रहेगा। क्या डेट ऑफ बर्थ है? जनवरी 19, 1965। भास्कर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए सबसे आइडियल घर जो है वो नॉर्थ दिशा का, ईस्ट दिशा का या नॉर्थ वेस्ट दिशा का माना जाएगा। लेकिन अगर आपके ईमेल से पता नहीं चल रहा है कि आप शादीशुदा है कि नहीं, आप मैरिड हो, तो इसी के साथ साथ आपकी वाइफ का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ की भी आवश्यकता है, जिससे ये जाना जाए कि दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। फिलहाल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का घर देखने की कोशिश कर सकते हैं। Pallavi, we have time just for one more question. जी, please. And this gentleman is Chandrasekhar. He writes from New Jersey. उन्होंने भी मकान नया ले लिया है और हस्बैंड वाइफ में क्वेश्चन आंसर रहते हैं कि घर के एंट्रेंस के पास में क्या क्या चीज़ें रखी जाएं या नहीं रखी जाएं। सो ही वांट्स योर टिप्स कि पेड़ लगा के रख लें कि नहीं रखें, पानी रखें कि नहीं रखें। उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दी, बट कुछ जनरल टिप्स आप अगर दे सकें। वास्तु के हिसाब से घर के दरवाजे के सामने कोई भी तरह का पेड़ अगर होता है तो उसको अशुभ मानते हैं, क्योंकि उस पेड़ की छाया जब आपके घर के ऊपर पड़ती है तो वो नेगेटिविटी की निशानी बन जाता है। तो कोशिश करें कि आप डोर के राइट या लेफ्ट कॉर्नर के अंदर लैंडस्केपिंग करें, लेकिन कम्प्लीटली डोर के बराबर सामने कोई भी तरह का वाटर फाउंटेन, वाटरफॉल या कोई भी तरह का ट्री वगैरह आइडियल वास्तु के नियम के अनुसार नहीं माना जाता। थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी। एंड आई एम श्योर आज के प्रोग्राम में जो घर का मुख्य द्वार है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं कि किस मटेरियल का वो होना चाहिए। वुड इज़ एडवाइजेबल, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, और कैसे डेट ऑफ बर्थ जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी डिटरमिन करती है क्या बाकी बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। एंड अब ये समय है वेयर वी विल बी taking leave from today's Vastu Living with Pallavi Chilawada, but few important aspects related to this show. One, we can always be with you if you follow Vastu Living with Pallavi Chilawada on YouTube. बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पल्लवी जी ने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए वहाँ संजो कर रखी है। आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भी आप पल्लवी जी से जुड़ सकते हैं pallavichilawada.com पर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वेयर यू सीक हर रिस्पॉन्स तो आप लिख सकते हैं 123vastu@gmail.com पर। और इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक और बात जो मंत्र की तरह है, इस कार्यक्रम से मैं और पल्लवी जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो बात ये है कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।